हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं 8वां प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी जीडी एग्जाम और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी को शेयर कर देना है एंड डू लाइक दिस सेशन बिफोर आई स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला है कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन सा शासक आया हुआ था। देखिए जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो सबको पता होगा कि ये दूसरा वंश था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था वो गुलाम वंश हुआ, जिसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई थी। उसके बाद जो दूसरा वंश यहाँ पर आया हुआ था वो था खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी के बाद में करी गई थी। और जलालुद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, जिसके ऊपर पद्मावत मूवी भी बनी हुई थी। तो आप अच्छे से जानते होंगे सभी लोग कि उसके बाद क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया हुआ था। इसकी जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही करी गई थी, खिलजी वंश की, जो कि 1290 से लेकर के 1296 तक शासन किया हुआ था। तो सबसे कम समय तक ये चला हुआ था वंश, जो कि 1290 में शुरू तो होता है लेकिन ये चला हुआ था 1320 तक। तो इसकी स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने करी हुई थी और इनका जो शासन था जलालुद्दीन खिलजी का वो चला हुआ था 1296 तक, ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। खिलजी वंश जो है ममलूक वंश या गुलाम वंश के बाद में आया हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो वंश था वो गुलाम वंश था, जिसको ममलूक वंश भी कहा जाता था, इलबरी वंश भी बोलते थे। वो 1206 से लेकर के 1290 तक चला हुआ था, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन जैसे शुरुआती तुर्की शासकों का शासन रहा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने सुल्तान को खलीफा के सहायक के रूप में यहाँ पर नियुक्ति करने की प्रथा का प्रस्थान किया और उससे अभिषेक प्राप्त किया हुआ था। अलाउद्दीन का जो पुत्र था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का, कुतुबुद्दीन मुबारक, उसने अपने लिए खलीफा की उपाधि धारण की हुई थी। और खिलजी वंश के बाद जो है यहाँ पर आया हुआ था तुगलक वंश, यानी कि खिलजी वंश के जो बाद में आया हुआ था वो तुगलक वंश आया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका के खिलाफ हुए वनडे सीरीज में विराट कोहली ने कितने रन, यहाँ पर आपके रन नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में कौन सा स्थान ग्रहण किया हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाने के मामले में है वो 5वां रन रहा हुआ था, जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेला जा रहा था सीरीज। इसके तीसरे मैच में क्या था, विराट कोहली ने वनडे जो क्रिकेट यहाँ पर था तो उसमें एक और अपना रिकॉर्ड यहाँ पर बना लिया था। क्योंकि देखिए कोहली क्या थे कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में एक तो महिला जयवर्धने को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गए थे। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में क्या है कि कोहली ने 110 गेंद में 166 रन यहाँ पर बनाए हुए थे, वो भी नॉट आउट होते हुए। नेक्स्ट है 2023 में सबसे कम बॉल पर T20 में 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो 2023 की बात करें जिन्होंने सबसे कम बॉल पर T20 में 1500 रन बनाए तो वो थे श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी के दौरान सूर्य कुमार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। T20 अंतर्राष्ट्रीय युग में सबसे तेज मामलों में 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2021 में डेब्यू करने वाले सूर्य ने 42 पारियों में 1500 रन पूरे किए। उन्होंने 1500 रन के लिए 843 गेंदों का सामना किया हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने इसके लिए 940 गेंद लिए हुए थे। तो देखिए सबसे कम बॉल पर T20 में बनाया हुआ ग्लेन मैक्सवेल ने भी बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने 940 बॉल में बनाया हुआ है। 940 बॉलों में 1500 रन पूरे किए हुए थे ग्लेन मैक्सवेल ने अब तक। लेकिन जो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव है उसने कर लिया है यहाँ पर यानी 843 गेंदों में 1500 रन। तो 2021 में डेब्यू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं डेब्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा चलाया जाने वाला सिक्का टंका किस धातु का बना हुआ था। देखिए यहाँ पर सिक्के की बात करें कि टंका किसका बना हुआ था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान जो है टंका और चांदी के सिक्के जीतल के नाम से चलाए गए थे। यानी कि चांदी का टंका यहाँ पर था, आपका तांबे का आपका यहाँ पर चला हुआ था। देखिए एक आपका तांबे का सिक्का चलाया इल्तुतमिश ने और दूसरा चलाया हुआ था यहाँ पर आपका चांदी का। तो चांदी का जो सिक्का होता था वो जीतल कहलाया और जो यहाँ पर चांदी का टंका और तांबे का जीतल, 2 सिक्के यहाँ पर इनके द्वारा चलवाए गए थे। तो याद रखेंगे चांदी का टंका और तांबे का जीतल। नेक्स्ट है
तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? देखिए तवांग मठ की बात करें, कई बार मठ क्या होता है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तवांग जिले के ही अंदर आता है। एक तवांग नाम का जिला है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको पता होगा उसने तवांग मठ में भी वही ऑप्शन टिक किया होगा, क्योंकि देखिए करेगा भी जो भी है। तो तवांग मठ क्या है, तवांग जिले में आता है, जो कि जिला आता है अरुणाचल प्रदेश में, और वहीं पर जो है बौद्ध धर्म का तवांग मठ स्थित है। नेक्स्ट है, आयरलैंड के संविधान से आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? देखिए भारतीय संविधान की विशेषता ये रही है, हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो अमेरिका से लिए गए। मौलिक कर्तव्यों की बात करी जाए तो उनको रूस से लिया गया है। इसी तरह जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। एकल नागरिकता, संसदीयात्मक प्रणाली, ये सभी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। तो ये चीज़ें जो है हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है झूरी संगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए आपके संगीत भी पूछ लिए जाते हैं, नृत्य भी पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर कहेंगे कि इंडियन जो कल्चर होता है उसको ऑलमोस्ट कई बार पूछ लिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो झूरी संगीत है यानी कि लोकगीत है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में हिमाचल प्रदेश राज्य में गीतों और नृत्यों की भरमार है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गीत वगैरह होते हैं हिमाचल प्रदेश में, लोकगीत, लोक नृत्य। तो यहाँ पर तरह तरह के आपके, एक नाटी कई बार पूछा गया एग्जाम में एसएससी के अंदर कि नाटी लोक नृत्य, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यक्षगान आपका कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक जो है वहाँ से संबंध है यक्षगान का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली होती है जो कि कला आर्ट अथवा बैल आर्ट नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ हाल में ही कहाँ किया गया? देखिए गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट की बात करें तो जो गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट है इसके शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ इंदौर में किया गया, यानी कि इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ एक प्रोग्राम बनाया गया। वेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना के अंतर्गत इंदौर के देवगुराड़िया स्थित यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड में बायो सीएनजी प्लांट का जो है वर्चुअल रूप लोकार्पण किया गया। इस गोवर्धन संयंत्र जो हुआ इसमें प्रतिदिन जो है 550 टन अलग किए हुए जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक गुण होता है? देखिए धात्विक गुण की बात करें कि किस तत्व में जो है सबसे अधिक धात्विक गुण पाया जाता है, तो तत्वों का जो होता है धात्विक गुण समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है, यानी कि आवर्त सारणी की अगर बात करें उसमें जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पर धात्विक जो गुण होता है वो घटने लगता है, और बाएं से दाएं जाने पर घटता है, यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा और नीचे जब आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता चला जाएगा। समूह में क्षार धातुएं सबसे अधिक अधात्विक होती हैं और समूह में अंतिम तत्व सीजियम होता है। फ्रांसियम आपका सबसे दुर्लभ तत्व होता है जो कि रेडियो धर्म है, जिसमें कि सबसे लंबा आधा जीवन है 2 मिनट, इसलिए कोई यहाँ पर अनुभवजन जो प्रमाण इसका नहीं प्राप्त होता है कि फ्रेंसियम जो है ये धात्विक है क्या धात्विक है, आपको इसको कहना थोड़ा मुश्किल रहा है। नेक्स्ट है अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पर कोठी है? तो अगर बात करें यहाँ पर तो राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अचलगढ़ का किला है वो राजस्थान में स्थित है। ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में अगर चोटी यहाँ पर बात करी गई है, अचलगढ़ का जो चोटी होती है आपकी राजस्थान में, तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जो राजस्थान की पर्वत चोटियाँ हैं जिसमें कि एक तारागढ़ आती है, दूसरी कुंभलगढ़ आती है और तीसरी अचलगढ़ और चौथी गुरु शिखर आती है। तो ये चारों जो है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो कि पहला सबसे तारागढ़ है, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा अचलगढ़। तो यही पूछा गया कि अचलगढ़ की जो चोटी है वो किस राज्य में आती है, तो वो राजस्थान में होती है। और तारागढ़ जो है पहाड़ी भारत का एक पर्वत है। कुंभलगढ़ जिला जिसे भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में जो है अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा रेप का मामला किस राज्य में आता है। देखिए एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा रेप के मामले हैं तो पिछले सालों में रेप के मुकाबलों के मामले में 13.23% की वृद्धि हुई थी। सबसे ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं राजस्थान में, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश के, और ये आपके बाद चौथे नंबर दिल्ली की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो सबसे अधिक जो मामले हैं इसमें वो आते हैं राजस्थान से, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। अब ये कहीं ना कहीं ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने हाल में ही खिलाड़ी की फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट करवाने की घोषणा की हुई है। देखिए अब योयो टेस्ट जो है वो डेक्सा टेस्ट खिलाड़ियों के राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए ज़रूरी होगा, यानी कि एक योयो टेस्ट करवाया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा, और इसके साथ में ही एक डेक्सा टेस्ट होगा। ये जो दो टेस्ट कराए जाएंगे बीसीसीआई के द्वारा टेस्ट खिलाड़ी जो होते हैं उनको राष्ट्रीय टीम में चयन करने के लिए, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में है जब इंटरनेशनल उनको खिलाया जाएगा तो यहाँ पर योयो और डेक्सा टेस्ट दो उनके किए जाएंगे। योयो टेस्ट में क्या होता है कि कोरोना के दौरान खिलाड़ियों में मेंटल हेल्थ को देखते हुए उन पर नरमी बरती गई है, और टीम में चयन के लिए जो होता है इन जरूरी इन टेस्ट को लगभग हटा दिया गया है। तो ये आपका हटा दिया गया, बाकी आपका जो है डेक्सा यहाँ पर होना है। नेक्स्ट है, मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो देखिए मानक अगर समय की बात करें, जो ग्रीनविच टाइमलाइन है आपकी, ये कुल 5 राज्यों से भारत की गुजरती है, जिसमें कि आपके यहाँ पर देशांतर जो होता है 82.5 आपका ईस्ट, तो ये आपके उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 कुल राज्य हैं भारत के जहाँ से मानक समय रेखा निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 जो राज्य हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत की बात करें तो ये एक विशाल देशांतर सीमा है, जिसमें कि भारत की मानक जो देशांतर रेखा है देश के एक मानक समय के रूप में एक देश पर केंद्रित मध्याह्न काल के स्थानीय समय को अपनाने हेतु ग्रीनविच मेरिडियन से आपके 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, नेपाल की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर की लगती है। देखिए नेपाल की सीमा की अगर बात करें कितने किलोमीटर लगती है, तो 5 भारतीय राज्य हैं पहली चीज़ तो, जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। तो 5 भारतीय राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है, जिसमें कि पहला तो उत्तर प्रदेश ही आ जाता है, दूसरा उत्तराखंड आ जाता है, तीसरा आ जाता है बिहार, और चौथा आ जाता है सिक्किम, और पांचवा आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो अगर कभी पूछा जाए कि नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है, तो ये 5 से लगेगी। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा जो होगा वो आपका पश्चिम बंगाल, चौथा आपका सिक्किम, और पांचवा जो होगा यहाँ पर उत्तराखंड। तो और ये कितनी लगती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में कितने 1+1 टीवी चैनल बनाने की घोषणा करी गई। देखिए 1+1 टीवी चैनल की बात करें कि कितने बनाने की घोषणा करी गई है, तो बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा को लेकर किए प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनल पर, ताकि केंद्रीय जो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रसार बढ़े। तो इसके अंतर्गत जो है 200 टीवी चैनल रखे गए हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, कोलकाता की मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। देखिए मोहम्मडन अगर लिटरेरी की बात करें, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक की बात करें, तो इसकी जो सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना ये 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा करी गई थी। तो नवाब जो है अब्दुल लतीफ़ ने इसकी स्थापना करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहेंगे कि देखिए हर तरह की आपको अपडेट है हम देते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिन दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उन पर भी जुड़ जाइए, हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। अभी 20 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू है, 18 फरवरी को जो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। इनके एनालिसिस भी लाने ताकि आप सभी लोगों को मिल सके। तो यहाँ पर आपके बात करें क्लाइमाइडोमोनस की बात करें, वॉलवॉक्स किस प्रकार के शैवाल हैं, तो यहाँ पर क्लाइमाइडोमोनस हैं, तो ये आपके क्लोरोफाइटा समूह के यानी कि हरी शैवाल में
एक कोर्स की जी होते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके सेकंड नेक्स्ट वीडियो के साथ को आपको फिर मिलते हैं कल, बट उससे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज एंड लाइक ऑल्सो। लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू।